दोस्तों सीएपीएफ जवानों की जो ओपीएस वाली याचिका है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड कर दी गई है और जिसकी सुनवाई बहुत ही जल्दी होने वाली है। देखिएगा दोस्तों, ये जो सीएपीएफ जवान है ये अर्धसैनिक बल है। जी हाँ, आर्म फोर्स है दोस्तों, केंद्रीय सुरक्षा बल, लेकिन ये अर्ध होते हैं। सरकार इनको आधा मान के चलती है, यानी कि ये भले ही आर्मी के हिस्सा है लेकिन सरकार दोस्तों इनको मतलब पेंशन नहीं दे रही है। और जबकि ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो काम है वो एक आर्मी जैसा ही होता है, आर्मी से कम नहीं है, बिल्कुल बराबर ही है, उनसे ज्यादा ही है। फिर भी इनको सरकार पेंशन से इनको बाहर कर दिया है, जिससे दोस्तों ये लोग याचिका इन्होंने डाली है और जिसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ इन्हीं जवानों के बारे में। सीएपीएफ जो जवान है, अर्धसैनिक बल, जो सुरक्षा दोस्तों पूरा करते हैं। जितने भी संस्थान है, सरकारी हो चाहे संसद हो चाहे बैंक हो, जो बड़े बड़े होते हैं, और दोस्तों जो जितने भी नेताओं के साथ ये चलती यही फोर्स होती है दोस्तों। अर्धसैनिक बल कहते हैं इनको, सुरक्षा बल। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनका जो इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिससे दोस्तों ये परेशान रहते हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं और इनके ओपीएस के बारे में बात करने जाएंगे, क्या इनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आते हैं दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सीएपीएफ कौन सी मजबूरी में जवान अफसर छोड़ रहे अर्धसैनिक बल। 47,000 जवानों ने लिया वीआरएस तो 6,000 ने दिया त्यागपत्र। तो देखिएगा यहाँ पर 47,000 जवानों ने वीआरएस ले लिया है समय से पहले ही, बहुत समय से पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया और करीब इस नौकरी से परेशान होकर 6,000 ने त्यागपत्र दे दिया। मतलब 2-3 साल नौकरी करी, फिर जो वर्कलोड है वो झेल नहीं पाए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन छोटी सी न्यूज देखते हैं, उसके बाद बताते हैं इनका पेंशन का क्या मैटर। देखिएगा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों और अफसरों द्वारा बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि पिछले 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने 47,000 जवानों या अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। इन सभी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इतना ही नहीं, 6,336 जवान अफसर भी ऐसे रहे जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। साल 2018 से लेकर 2022 तक 658 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। देखिएगा, यहाँ पर आत्महत्या भी की गई है इनके द्वारा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों में बीएसएफ के कार्मिक पहले नंबर पर हैं, जबकि सीआरपीएफ का दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा आखिर ये क्या हो रहा है। 2018 से लेकर 2022 के बीच में ही दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जवान और अफसर क्यों छोड़ रहे हैं अर्धसैनिक बल। तो देखिएगा, जवानों को घोषणा के बाद भी अभी तक नहीं मिली है साल में 100 दिन की छुट्टी। तो छुट्टी का सबसे बड़ा मैटर है, अन्य भी मैटर है। इनका जो वेतन है जो वो इनका आर्मी जितना सही नहीं मिलता है, आर्मी के जवान होते हैं उनके बराबर नहीं मिलता है, और इनको पेंशन भी नहीं मिलती, जबकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। छुट्टियाँ भी नहीं दी जाती है इनको, और जितने भी वीवीआईपी है उनकी सुरक्षा में भी लगे रहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इनका मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। अब यहाँ पर इन्होंने पेंशन के लिए याचिका डाली थी, अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों वो केस लिस्टेड हो गया है। देखिएगा, साइड से ये याचिका चल रही है। देखिएगा, इसमें जो तारीख दी है वो 19/1/2026, 19 जनवरी यानी ये 2026। तो 19 जनवरी 2026 में इसकी दोस्तों सुनवाई होगी। और यहाँ पर साफ दे रहे हैं, आर्म्ड फोर्स एंड पार्लियामेंट्री फोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार क्यों नहीं इनको पेंशन दे रही, जबकि मैं तो कहूँगा कि आर्मी वालों को बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि देश की दोस्तों सुरक्षा वही कर रहे हो। अब उनको ही अगर आप उत्पीड़न करोगे, आप उनका पैसा काटोगे, उनके खर्चे काटोगे, उनको सम्मान से सब कुछ नहीं होता है। सम्मान भले ही लोग दे रहे हैं, लेकिन सम्मान से पेट नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन की जो सुनवाई है, अब वो दोस्तों अगली डेट 19 जनवरी 2026 लग गई है सुप्रीम कोर्ट में। और देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या इनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में है, ऐसा दोस्तों इससे पहले भी सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में है और चाहती है कि इन जवानों को पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि पूछिएगा मत। फिलहाल साथियों, आपको जैसे ही इनको पेंशन के बारे में कोई जानकारी होती है मैं अपने चैनल पर आपको बता दूंगा। सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।